अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन ज़ेड किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आप हैं बहुत खुश या बैठे हैं उदास और आप चाहते हैं कि कुछ मीठा खाएं ताकि आपका मूड फ्रेश हो सके, तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कर देने वाली मीठी सी मज़ेदार सी रेसिपी। हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पकोड़े, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 कप आटे से। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है गुड़। गुड़ है मेरे पास 200 ग्राम। सबसे पहले हम इसको कूट लेंगे। गुड़ को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब रखते हैं चूल्हे पर देगची और इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी में शामिल करूँगी 1 गिलास। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद गुड़ को हम इसमें शामिल कर देंगे। गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे और चाशनी को हम पकोड़े बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हमने गुड़ को पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है। गुड़ को मेल्ट करने के बाद उसे ठंडा कर लें। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और मेल्ट होने के बाद ये ठंडा कर लिया है। अब लेते हैं एक बॉल और बॉल में हम शामिल करेंगे आटा। आटा इसमें जाएगा 1 कप। 1 कप आटे से हम गुड़ के मज़ेदार से प्लेट भर के पकोड़े बनाएंगे। चाशनी चूँकि ठंडी हो गई है तो इसे छान लेते हैं। इसे हमने छान लिया है। अब छानने के बाद इसे हम इसमें शामिल करेंगे तो इसका पेस्ट रेडी करते हैं। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं इसकी दूंगी, तो इसको मुकम्मल देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देख सकें। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। सौंफ के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी मीठा सोडा, खाने का सोडा बिल्कुल 1 चुटकी। हम ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। सोडा आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, इसका आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी का आपने ख्याल रखना है। अब रखते हैं चूल्हे पर पैन और इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। अब बनाते हैं पकोड़े। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनके रेडी होते हैं। ऑयल बिल्कुल हल्का सा गरम करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है तेज़ गरम ऑयल में आपने बिल्कुल भी ये पकोड़े नहीं बनाने और फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, लो टू मीडियम ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें गुड़ शामिल है तो फ्लेम हाई होने की सूरत में आपके पकोड़े जल जाएंगे। ये नीचे की तरफ से पक चुके हैं तो अब इसकी साइड हम चेंज कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है इन पकोड़ों का। पकोड़े रेडी हो चुके हैं तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी इसमें डालूंगी। अब हमारे पकोड़े हो चुके हैं रेडी, सो इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और पकोड़ों से इंजॉय करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।